नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि वाई जॉब इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यानी कि आप जब अपने कॉलेज में होते हो और फाइनल ईयर होता है आपका, तो आप हमेशा ये सोचते हो कि यार जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है एजुकेशन लाइन की, वो इसीलिए कराई जाती है कि आपको बड़े होकर जॉब मिले। दिमाग में फिट किया जाता है बेटा अच्छी जॉब लग जाएगी ना। इवन अगर आप कॉलेज भी चूज करते हो तो इस हिसाब से करते हो कि वहाँ प्लेसमेंट है कि नहीं। और जहाँ पे प्लेसमेंट 100% होता है, आप वहीं पे एडमिशन लेने की कोशिश करते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो और अगर आप किसी भी दूसरे फील्ड में हो। क्योंकि सबसे पहला जो फैक्टर आपको सिखाया गया है कि हमेशा एजुकेशन करना है जॉब लेने के लिए। और क्यों? क्योंकि हर एक माँ बाप को आशा होता है, इवन आपको उम्मीद होती है कि जब मुझे एक अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा तो मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा, मैं खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उस फील्ड से नहीं आते हो तो हमारे इंडिया में, बिहार में स्पेशली, बिहार, यूपी, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग, जो युवा हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाते हैं ताकि वो अपना फिनेंशियल सिक्योर कर सके, फिनेंशियल लाइफ सिक्योर कर सके। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे वो सफिशिएंट नहीं है। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या वो डायरेक्शन रियली आपको वहां ले जा रहा है। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन प्ले कर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, अगर आप इंडिया में एक टिपिकल डिग्री लेकर निकल रहे हो तो पहले अगर आप टीसीएस में या इन्फोसिस में अगर इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब पे जाते हो तो यू स्टार्ट गेटिंग 3.6 लाख का पैकेज। और वो आपको इन हैंड स्टार्टिंग में 24,000 से ऊपर नहीं आता, 24 के आता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे इधर उधर कट जाते हैं और आपके हाथ में 24,000 आता है। अगर मान के चलो ये पूरा भी मिल जाए, यू विल स्टार्ट गेटिंग 30 के। ठीक है। और अगर वो पैकेज 4.8 का है, यू विल स्टार्ट गेटिंग 40 के। ठीक है। 4.8 लाख का अगर पैकेज है तो यू विल स्टार्ट गेटिंग 40 के। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो एक्सेप्ट आईएएस या जो ए ग्रेड पोस्ट है, अगर आप किसी भी बी ग्रेड पोस्ट पे जाते हो या फिर आप बैंक पीओ भी बनते हो, यू विल स्टार्ट गेटिंग अराउंड 40 के टू 50 के स्टार्टिंग सैलरी। ओके। यहाँ से यहाँ तक आप जाते हो और यू विल स्टार्ट गेटिंग 40 के टू 50 के सैलरी। कोई भी जॉब आपको 1 लाख पर मंथ से ऊपर की सैलरी नहीं देती है गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप, मैं टिपिकल जॉब की बात कर रहा हूँ, मतलब एक आम जॉब की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छी जॉब कोई पा जाओगे तो इट विल स्टार्ट गिविंग 1.2 लाख, पर मुझे अभी तक ऐसा अंदाजा नहीं है कि कोई आपको इनिशियल सैलरी इतना ज़्यादा देता है। भले आपको फैसिलिटीज मिल जाए पर आपको जो सैलरी है वो 1 लाख के अराउंड ही मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी। अब मैं बात करता हूँ वाई इट इज़ नॉट सफिशियंट। क्योंकि मान के चलो कोई जॉब जनरली कितने में लग रही है, अभी अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो लोग 22 तक लोग ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन का जॉब ढूंढते हैं। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की तो अराउंड 23 में, 21 to 23 में लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लाइक बीटेक कर लेते हैं और उसके बाद वो जॉब ढूंढते हैं। और एक जॉब कब तक होती है? जॉब होती है 60 की एज तक, 60 एज की तक होती है जॉब। तो आप कितने साल जॉब करते हो? अगर आपको मान के चलो 22 में भी जॉब लग जाती है, इवन 20 में लग जाती है, अगर 20 में जॉब लग जाती है, यू विल वर्क अप टू 60। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एज है, 20 ईयर्स से 60 ईयर्स तक का जो एज है, इट इज़ 40 ईयर्स। हालांकि ये बहुत आइडियल केस है कि अगर आपको 20 में जॉब लग जाए और अगर 60 में आप रिटायर करोगे, क्योंकि 60 रिटायरमेंट का एज है लगभग हर जगह पे। इसके बाद आप काम करने लायक रह भी नहीं जाते हो, आपकी बॉडी की एनर्जी उतनी नहीं रहती है। तो 40 साल तक आप जॉब करोगे। अगर इसको हम देखें तो कितने पैसे आप कमाओगे? इफ़ योर नॉमिनल सैलरी जो सी ग्रेड बी ग्रेड जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर कॉरपोरेट में, अगर नॉर्मल कॉरपोरेट में आप जाते हो तो जो यहाँ पे फेमस है इंडिया में, टीसीएस, इन्फोसिस, आईगेट, विप्रो, एचपी, जो भी फेमस है, वहाँ पे यू विल स्टार्ट गेटिंग 50 के रुपये। अगर 50,000 रुपये सैलरी आप पाते हो तो इन 12 मंथ्स यू विल स्टार्ट गेट, इन 12 मंथ्स यू विल गेट, अगर पूरी सैलरी इन हैंड आ जाती है तो यू विल स्टार्ट गेटिंग 6 लाख। 6 लाख सैलरी अगर आप जाते हो और 6 लाख अप टू 40 ईयर्स, देन आपको कितनी मिलेंगे? 2.4 करोड़ रुपीज पूरे साल में, पूरी उम्र में, अगर ये सैलरी कांस्टेंट रहती है और 40 साल तक मिलती है तो। अगर ये
अगर ये 60 ये 1 लाख सैलरी आप स्टार्टिंग पाते हो, यू विल स्टार्ट गेटिंग 4.8 करोड़। मतलब आपको लाइफ में पूरी जो आप अर्निंग करोगे दैट विल बी 4.8 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे कई लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है, कुछ कुछ फैक्टर है सर। पहली बात तो सैलरी इंक्रीज करेगी, सैलरी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, मैं एग्री हूँ। आप बोलोगे सर मुझे बाद में पीएफ मिलेगा या रिटायरमेंट मिलेगा, जो भी आपको फंड है वो मिलेगा, तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। सैलरी इंक्रीज करेगी तो एक चीज़ और इंक्रीज करेगी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करेगी और आपकी जिम्मेदारियां भी इंक्रीज करेगी। तो आप किसी को भी देखो, प्रैक्टिकली देखो अगर आप, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सेविंग कर पा रहे हैं अपनी सैलरी में से, म्यूचुअल फंड में या किसी और चीज़ में डाल पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपने घर में प्रैक्टिकली देखना कि आपके पापा कितने सेव कर पाते हैं अपनी जॉब में से। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा अमाउंट, सोचो ना, अगर आजकल की जो रिक्वायरमेंट है 50,000 की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती ही है, आप इसमें कितना सेव कर लोगे? मैक्सिमम 10K, 20K कर लोगे, पर ये 20K तो सेव कर पाओगे, और जो सेव करोगे वो बचेगा। मैं यहाँ कमाने की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग, नॉट अबाउट सेविंग। आप इतना अर्न करोगे, इतना आप अर्न करोगे, ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरतें देखते हैं, अब आपकी नीड देखते हैं, व्हाट आर योर नीड्स। तो सबसे पहले आपकी नीड है सर्वाइवल, सर्वाइवल, खाना पीना, घर, कपड़े। जो बड़ी आपकी नीड है वो है हाउस, जो बड़े खर्चे हैं। कितना एक घर में लगेगा? इफ इट इज 3 BHK, 3 BHK इट विल कम अराउंड, अगर आप उसको परचेज करते हो, और नॉर्मली सारे लोग कोशिश करते हैं कि मैं परचेज करूं ही, तो इट विल कम अराउंड 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट है। थर्ड थिंग, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन। और अगर मैं एक हायर एजुकेशन की बात करूं जो आज के तौर पे है, तो हायर एजुकेशन कम से कम आता है 20 लाख रुपीज़ का। मैं कम ही कह रहा हूं क्योंकि 20 लाख तो MBA में लग जाता है। इट विल कम अराउंड 40 लाख रुपीज़। अगर आप इंजीनियरिंग प्लस MBA करते हो या कोई भी एच डिग्री करते हो, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, तो इंटू 2 = 80 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद चौथा खर्चा आता है मेडिकल, और मेडिकल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो आई विल पुट इट कि पूरी लाइफ में आपको मे बी 5 लाख रुपीज़ पड़ जाता है। बहुत कम जोड़ा है मैंने, इसलिए इट विल 10 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। इस तरीके से अगर आप अपने पूरे एक्सपेंसेस निकालोगे, ठीक है। जैसे अगला एक एक्सपेंस हो जाएगा आपका जो हर एक व्यक्ति करना चाहता है, वो है कार। आप कार परचेज करोगे, और नॉर्मल एक ढंग की कार आजकल के टाइम में आती है 20 लाख रुपीज़ की, 20 लाख। तो वो कितना था, मान के चलो यहाँ पे था ये 1 करोड़ प्लस 80 लाख, ये 1 करोड़, 2 करोड़ गया, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़, 2.5 सॉरी करोड़ रुपीज़, ये आपके खर्च हैं टोटल, पूरी लाइफ टाइम के, पूरी लाइफ टाइम के। इसमें एक खर्च मैंने नहीं जोड़ा है, जो है मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रेन। अगर आपकी एक बेटी या 2 बेटी है, तो यू विल एटलीस्ट इन्वेस्ट आज के ज़माने में 50 लाख रुपीज़, अगर आप धूमधाम से शादी करोगे तो। या 25 लाख रुपीज़ मान के चलो, अगर आप करते हो, बहुत नॉमिनल शादी करते हो, नहीं हो पाता 25 लाख रुपीज़ में, तो इट विल अगेन कॉस्ट यू 50 लाख रुपीज़, 50 लाख, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3 करोड़। अब जरा देखें कि मैं फिर से चलता हूँ, इफ़ योर सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 50K, आपकी जो टोटल इनकम हो जाती है वो 2.4 करोड़। 40 साल तक काम करोगे तो, 40 ईयर्स अगर आप काम करते हो तो, इफ़ योर सैलरी इज 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, यू विल इंड अप अर्निंग 4.8 करोड़। तो देखो अगर इसको जहाँ मैच करें, तो ये 3 करोड़ इसमें जाएगा, नहीं आ पाएगा। ये बहुत कम है, मतलब जितनी आपकी खर्च है उतना तो आप कमा भी नहीं रहे हो। ये तो तब खर्च करोगे ना जब कमाई में से बचाओगे आप, तो वो तो बचाना मुश्किल है। और अगर आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ भी खर्च कर रहे हो, लाइक अर्न कर रहे हो, अगेन यू आर अर्निंग 4.8 करोड़, लेकिन इसमें से आपको 3 करोड़ खर्च करने हैं मान के चलो, तो आप अपनी पूरी लाइफ में 1.8 करोड़ में ही सर्वाइव करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं यानी कि अगर बात कहूँ तो कितना परसेंट है, मान के चलो इसको हाफ ही कर लेते हैं, 2.4 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2.4 जाएंगे। तो क्या ये संभव है कि 1 लाख रुपये आप अर्न करो, उसमें से 50,000 आप हर मंथ सेव करो? क्या ये पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब कुछ जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो आपको कहेंगे कि नहीं, इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 50K फ्रॉम वन फर्स्ट मंथ एंड यू कीप इट इन SIP, then after some like 10 after some
20 ईयर्स 50 ईयर्स इट विल बिकम 1 करोड़ रुपीज, और जो भी है वो हिसाब किताब कहते हैं कि 20,000 रुपये अगर 20 साल के लिए आप 12% के इंटरेस्ट पे ग्रो करते हो, इट विल बिकम 1 करोड़ रुपीज इफ़ यू इन्वेस्ट 20K पर मंथ। बट ये 1 करोड़ तो 20 साल बाद बनेगा ना भाई। 20 साल बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू अभी जो 1 करोड़ में मिल रहा है, यानी कि अभी जो फ्लैट हमें 1 करोड़ में मिल रहा है, 1 करोड़ में मिल रहा है, वो 20 साल बाद तो 20 करोड़ में मिलेगा ना। या 20 करोड़ नहीं तो कम से कम 15 करोड़ में तो मिलेगा, 15 करोड़ नहीं तो कम से कम 10 करोड़ में तो मिलेगा। समझ रहे हो बात को। आज से 20 साल पहले जरा देखो चावल का प्राइस क्या था। आज से 20 साल पहले जो राइस का प्राइस था वो था आई थिंक मेरे हिसाब से 5 kg, 5 रुपीज पर के जी टू 10 रुपीज पर के जी। तो वो अभी चावल हो गया है 50 रुपीज पर के जी। तो जब मुझे 20 साल बाद कोई अमाउंट मिलेगा तो 20 साल बाद वो 20 गुना महंगा भी तो हो जाता है ना, या 10 गुना तो महंगा हो जाता है। तो फिर मैं मेरे इस पैसे का क्या यूज है। हाँ, एक चीज है कि मेरा पैसा सेव रहेगा। आप मुझे सेविंग क्या डाल रहे हो। दैट्स व्हाई आई से कि जॉब इज नॉट इनफ। जॉब इज नॉट इनफ। आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो तो जॉब के साथ आपको करना होगा साइड हसल। साइड हसल। साइड हसल यानी कि आपको, साइड हसल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप कोई दूसरी जॉब करने लग जाएं, क्योंकि जॉब में आप टाइम देते हो और टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। तो जो आप यू कैन नॉट गो अप टू बर्न आउट कि यार पूरी तरह से झिंझोर लिया, चूस लिया, पूरा बॉडी का पूरी एनर्जी चूस ली। ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करे या फिर आपकी साइड इनकम स्टार्ट कर दे जो पैसिव के तौर पे हो। जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हो आजकल के ज़माने में, यूट्यूब कर सकते हो, लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। आप कोई अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इस तरह की कोई भी काम, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, जो भी आपको मन करे। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं रियली, और बहुत लोग नफरत भी करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। तो अगर आप वो करना चाहो तो कर सकते हो, बट जॉब इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि वो जॉब आपको हर कुछ नहीं देगा। और अगर किसी को देखना है ना, तो आप देखो अपने घर में, अपने आसपास देखो कि जो लोग सैलरी लेते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनका 1 to 10 जो है वो किंग साइज जाता है। इट विल गो किंग साइज। 10th टू 20th, ये डेट मैं बता रहा हूँ, डेट्स, ये डेट्स है। 10 से 20 तक उनका मिडिल क्लास फैमिली की तरह जाता है, मतलब नॉर्मल लाइफ। पर 20 to 30 अगर मनी मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, दे लिव लाइक बेगर। दे लिव लाइक बेगर। वो भिखारी की तरह जीते हैं। ये लाइफ है। सेविंग तो दूर की बात है, नहीं कर पाते लोग सेविंग। जो लोग कर पा रहे हैं दैट्स आर गुड, लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितना कर पा रहे हैं। आप ये देखो कि आप जॉब में रह के कौन कितना ग्रो कर पा रहा है। तो कैसे करें, क्या करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। स्टार्ट लर्निंग समथिंग। लर्निंग क्या क्या लर्न करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले स्किल्स, अदर स्किल्स। अपनी लर्निंग बंद मत कीजिए। बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्निंग रखिए। सेकेंड थिंग है कि आप सेल्स सीखिए, ताकि जब तक अपने स्किल्स को भी और अपने आप को भी, अपने प्रोडक्ट को बेचोगे नहीं जब तक पैसे नहीं आएंगे। थर्ड थिंग, स्टार्ट लर्निंग फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि मनी मैनेजमेंट। MMM। मनी के 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों आपको सीखना चाहिए। पहला होता है मनी मेकिंग, दूसरा होता है मनी मैनेजिंग, और तीसरा होता है मनी मल्टीप्लाइंग। तो आपको ये तीनों सीखना है। मनी मेकिंग जो सब कोई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और इसी ये के लिए पूरी ज़िंदगी में परेशान है। पूरी ज़िंदगी में लोग परेशान हैं इसी के लिए, मनी मेकिंग के लिए। पर मनी मैनेजिंग और मनी मल्टीप्लाइंग, पैसे को संभालना और पैसे को बढ़ाना, बस पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों चीज तरीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि आप अपनी जॉब के साथ आप उस जॉब के ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हो, या फिर जॉब के साथ आप क्या क्या कर सकते हो इस ऑनलाइन की दुनिया में। मैं इसकी ट्रेनिंग देता हूँ। मैं भी खुद कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मैंने इसके ऊपर सीखने की कोशिश की है। मैं इसका स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का, कि यार जॉब के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए अपनी विचार, और
आप मुझे बताइए कि मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। आपके मन में क्या सवाल है इसको लेके? क्या ये जो मैंने बताया यहाँ पे सिखाया, क्या आप इससे एग्री करते हो? एग्री करते हैं तो आप टाइप करें, डिसएग्री करते हैं तो भी आप कुछ लिखें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।